परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है। मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। आज या कल तेरी मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती किसी को रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तहान बाकी है। एक से बढ़कर एक इम्तहान बाकी है। ज़िंदगी के जंग में है हौसला ज़रूरी। ज़िंदगी के जंग में है हौसला ज़रूरी। जीतने के लिए सारा जहां बाकी है। जीतने के लिए सारा जहां बाकी है। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा भवन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग अब तक जान ही गए होंगे कि क्या मैं बताने वाला हूं और क्यों बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या लिखा है, लूसेंट कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड लूसेंट। तो लूसेंट कैसे पढ़ें, लूसेंट पढ़ने का तरीका क्या है ना। अभी तक आप बहुत से लोगों के द्वारा सुनते आ रहे होंगे कि लूसेंट याद नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लूसेंट हम लोग याद नहीं कर पाते। तो इसके लिए बहुत ही आसान उपाय है और आपको लूसेंट का जो अभी तक जो पार्ट याद नहीं है वो भी याद हो जाएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है तरीका लूसेंट पढ़ने का और कैसे हम अपने मंजिल को पा सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे आप देख रहे हैं ना ये लूसेंट। तो जब भी आप किसी बुक से वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, और वो चाहे लूसेंट हो चाहे कोई और प्रकाशन हो, तो यहाँ पर मैं लूसेंट का रिव्यू कर रहा हूँ। तो लूसेंट की ये दो बुकें हैं। एक है सामान्य ज्ञान, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे, ऊपर वाला, और देखिए, और दूसरा है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। ठीक, तो ये दो किताबें जो हैं आपको सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भले ही कुछ लोग लूसेंट को बदनाम कर दिए हों कि लूसेंट से एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। लूसेंट हमको याद नहीं रहता। अगर लूसेंट हमको याद रहता तो हम लोग की इतनी समस्याएं ना ही होती, और वनडे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही अच्छी बुक मानी गई है। तो जैसे हम ये लूसेंट देखते हैं ना, लूसेंट पढ़ते हैं, तो लूसेंट पढ़ने का तरीका क्या है, देख रहे हैं ना। हर सब्जेक्ट है इसमें, इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विविध, खेलकूद, कंप्यूटर। तो लूसेंट पढ़ने का तरीका ये है कि जब भी हम लोग लूसेंट पढ़ें, इस प्रकार जैसे कोई टॉपिक जैसे है ना, इसमें क्या है, जैसे ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। जब भी इस प्रकार के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, टॉपिक पढ़ने के बाद जब एक चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाए, जब एक चैप्टर आपका पूरा एक कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, तो उसी चैप्टर का क्या करेंगे, वैकल्पिक क्वेश्चन हल करेंगे। उसी चैप्टर क्या करेंगे, वैकल्पिक क्वेश्चन हल करेंगे। तो इस प्रकार जब आप तैयारी करेंगे तो आपका जो है पढ़ा हुआ उसका मंथन करेंगे, और आप उसको वैकल्पिक में देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, पूछने का तरीका क्या है, एग्जाम में लगातार किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार वह छात्रों से आंसर की चाह कर रहा है। तो इस प्रकार जान के आप अपनी तैयारी को एक नया धार देंगे। तो लूसेंट में
देखा जाता है, लूसेंट ही नहीं ऑल जीके बुक में पेन की तरफ पेन नीचे गिर गया था तो दिखाई नहीं दे रहा था, सॉरी। तो हम लोग देखते हैं लूसेंट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ा जाए और कौन कौन से चैप्टर को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए और कौन कौन से चैप्टर को कम प्राथमिकता दी जाए। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एग्ज़ाम के नज़रिए से कम समय में अच्छी तरह तैयारी के लिए कौन से चैप्टर ज़रूरी हैं और कौन से चैप्टर उतने ज़रूरी नहीं है या उसके कुछ अन्य स्रोत भी हैं। तो देखते हैं, जिससे हम लोग इतिहास तो पढ़ना ही है, इसको पहला प्रेफरेंस देना ही है। इतिहास तो इतिहास है, इससे हम लोग बच नहीं सकते। और दूसरा क्या है, भूगोल, इसको सेकंड पर रखते हैं। ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उससे ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है, तत्काल जानकारी पूछता है। तो एक बार आप उसका बेसिक नॉलेज पढ़ लेंगे, बाकी जो अन्य स्रोत हैं करंट अफेयर्स, उससे आपका ये अर्थव्यवस्था कवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर आता है तीसरे नंबर पर भारतीय संविधान। तो तीसरे नंबर पर भारतीय संविधान को रखेंगे। और भारतीय संविधान का भी क्या है कि सिलेबस छोटा है और इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। यदि आप एग्ज़ाम के पहले प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इसका बेसिक नॉलेज पढ़ना ही होगा। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी आपका करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। और विविध है, इसको पढ़िए। खेल कूद, ये भी आपका करंट अफेयर से कवर हो जाएगा, प्लस कंप्यूटर की अध्ययन करना होगा। तो कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा जरूरी हो गए, इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो आपका करंट अफेयर से कंप्लीट हो जाएगा, खेल कूद भी उससे कंप्लीट हो जाएगा। और ठीक, बाकी अगर आप इस प्रकार तैयारी करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से लूसेंट को याद कर लेंगे। और आपको, जिससे आपका क्या होगा, मनोबल भी बढ़ेगा। जब कोई चीज़ हम लोग पढ़ते हैं और वो समझ में नहीं आता तो धीरे धीरे क्या होता है, मनोबल कमज़ोर होने लगता है। तो इस प्रकार अगर पढ़ेंगे तो मनोबल भी कमज़ोर नहीं होगा और आसानी से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। ठीक, तो लूसेंट को कितने समय में पढ़ा जा सकता है, कहते हैं लूसेंट को कितने समय में पढ़ा जा सकता है। तो इसको पढ़ने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 15 से 20 दिन या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन में आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। जब आप इसका एक चैप्टर ख़त्म करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, इसका एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक, इस प्रकार आप 15 से 20 या 25, मान लीजिए अगर एक ही महीना लगे तो एक महीने में आप पूरा लूसेंट बढ़िया से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसको बार बार इस प्रकार रिवाइज करेंगे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा और हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका मनोबल भी ऊंचा रहेगा और आप अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।